श्री कृष्णा। सब चाहते हैं सुख, पर सुख कैसे मिलेगा? और सुख भी रोज का, सारे दिन का, यानी नित्य सुख चाहिए। तो नित्य सुख कैसे मिलेगा? सुनिए। अभी तुम बोलते हैं हमको जाना है, तो कौन कह रहा है हमको जाना है? ये सुनिए। आज गुरु के पास जाना है तो सलाह देने वाला भी अंदर बैठा है। फिर गुरु के द्वारा ज्ञान देने वाला वो ही उसके अंदर भी है। जो गुरु के अंदर भी ज्ञान देता है वो भी आपके अंदर भी है। पंखे में भी करंट है, एसी में भी करंट है। उस सत्ता के बिना न मनुष्य चलता है, न वनस्पति चलती है। सत्ता एसी में, बिजली में, पंखे में जो करंट है, एक ही करंट है ना। तो हम सब में भी एक ही करंट है, वो है भगवान। उसकी सत्ता से हम चलते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं। न पृथ्वी, न आकाश, न सूरज, न चांद चलता है, न सितारे चलते हैं। पर उसकी सत्ता को जब हम नहीं जानते तो हम कहते हैं मैं करता हूँ। सब उसी की सत्ता से चल रही हैं। ये पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज, सितारे। लेकिन हम क्या कहते हैं? यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हम कहते हैं मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कार्य करता हूँ, मुझे करना है, मुझे ही करना पड़ता है। सबसे इसी मन को चाहिए। सब में सब यही बातें कहते रहते हैं। पति से भी चाहिए, पुत्र से भी चाहिए, सबसे इसी मन को तो चाहिए। इस मन से सबको चाहिए। पति से भी चाहिए, पुत्र से भी चाहिए, घर वालों से भी चाहिए। ये अंदर वाला मन कुछ बनकर बैठा है। वो समझता है मैं करता हूँ, मैंने पढ़ाई की, मैं सीए बना, मैं इंजीनियर बना, मैं डॉक्टर बना, मैं सुंदर हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। ये भी कहता है मन। दुनिया मेरे ऊपर आशिक होती है। जो बहुत सुंदर होते हैं तो कहते हैं दुनिया मेरे ऊपर आशिक होती है। अब वो आशिक किसके ऊपर होती है? आपके ऊपर नहीं, आपके अंदर जो बैठा है उसके ऊपर। एक भगवान की सत्ता ना हो तो सब फ्यूज बल्ब हैं। यदि अंदर भगवान ना हो, सब फ्यूज बल्ब हैं। और फ्यूज बल्ब की कोई वैल्यू नहीं होती, उसे लेके डस्टबिन में डाल देते हैं। और जब भगवान हमारे अंदर से निकल जाता है, उसकी सत्ता निकल जाती है, तो हम भी फ्यूज बल्ब की तरह हैं। हमें भी शमशान लेकर जला दिया जाता है, बेकार हो जाते हैं। हे अर्जुन, या तो ये तुमको छोड़ देंगे या तुम इनको छोड़ जाओगे। जो नाम रूप की पिक्चर दिखाई दे रही है तुमको, ये झूठ है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। पर झूठ होते हुए भी ये सत्ता के कारण दिखाई देती है। झूठ होते हुए भी ये सत्ता के कारण दिखाई देती है। कई बार हम बोलते हैं हमको जगत दिखाई देता है। तुम्हारे अंदर जो सत्ता है उसी के आधार पर ही तो सारे जगत को देख रहे हो। ये जगत की पिक्चर जो चल रही है ये सब मिथ्या है। ये सब एक्टर हैं, काम करके चले जाएंगे। ममता रख कर बैठे हो सब में ममता रख कर बैठे हो। ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है। जो रिश्ते बनाकर बैठे हो ये तुम्हें अंत में रुलाएंगे। जिन्हें रिश्तों को आपने अपना बनाया है ये अंत में तुम्हें रुलाएंगे। क्योंकि रिश्तों से मोह बन गया। प्रेम करना है तुम्हें, मोह नहीं करना, प्रेम करना है। सबने प्रेम के ऊपर बोला, अपने प्रेम को मोह बना लिया। सभी ने जो है अपने प्रेम को मोह बना लिया। प्रेम इतना बढ़ गया कि मोह बन गया। पति मेरी आवश्यकता बन गया पति मेरी आवश्यकता बन गया। बेटा मेरी आवश्यकता बन गया, बेटा भी आवश्यकता बन गया। अब इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। पति है, ऑफिस का कार्य करता है, घर के भी काम करता है, ऑफिस के पर्चों को भी स्वयं ही देखता है, सारे कार्य करता है।
तो लेडीज़ निश्चिंत रहती हैं कि पर कभी ऐसा भी दिन आ जाता है, पति का शरीर शांत हो गया, बेटे का शरीर शांत हो गया, फिर ऐसा लगता है ये सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। रोते पति के लिए नहीं रोते, रोते पति के लिए नहीं है, बेटे के लिए नहीं है। स्त्री को ये लगता है अब ये सारी जिम्मेदारियां अब मुझे पूरी करनी पड़ेंगी। तो आप किसको प्यार कर रहे हो, ये देखो, सोच कर देखो, बहुत गहरी बातें हैं। अपने आप स्वार्थ को, स्वार्थी है ना अपने आप, अपने अपने स्वार्थ को याद कर रहे हैं, पति को याद नहीं कर रहे, बेटे को याद नहीं कर रहे। और वो चला गया और उसके सारे काम निभाने पड़ेंगे, ऑफिस देखना पड़ेगा, कागज़ देखने पड़ेंगे, सब कुछ। बिजली का बिल जाकर जमा करते थे, सब्जियां लाते थे, फल लाते थे, अब मेरे को लाना पड़ेगा, मेरे को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उससे डर लगता है। अपने अपने मतलब को प्यार कर रहे हैं और जहाँ से मतलब पूरा होता है उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनसे मतलब नहीं पूरा होता उनको कम प्यार करते हैं। प्रेम तो सर्व से होना चाहिए, लेकिन मोह होता है लिमिट से, मोह लिमिट से होता है। जिनको बहुत कस के मेरा बनाकर बैठे हैं और जिनमें सुख की आशा सबके आशा रख कर बैठे हैं, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, किसी से सुख की आशा है और किसी से सुख मिल रहा है, तो दोनों ही हालत में अपनी इच्छा ही है। थोड़ा ही किसी को तकलीफ देते हैं तो अंदर मन हिल जाता है। अच्छा, ऐसी बीमारी बताई है, अच्छा इसका कोई इलाज ही नहीं है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, डर लग जाता है। अब क्या होगा, ऐसी बीमारी बताइए, बहुत रुपया लगेगा, फिर क्या होगा, बिछुड़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये दुनिया यहीं की यहीं रहेगी। भाई बिछुड़ना पड़ेगा पर दुनिया तो यहीं की यहीं रहेगी। जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं आहें तन्हाई में तड़पाने को। मोह रखते हैं हम, कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे लिए है, मेरा नहीं है। समझिए बात, सब कुछ मेरे लिए है पर मेरा है नहीं, हक जमाने के लिए नहीं है। ज्ञान भी याद आता है पर ज्ञान के बाद अज्ञान अंदर में रहता है। वो जब मेले में बिछड़ जाते हैं रोते हैं, है जिसने मिलाया मिटाए वही, खेल जीवन मरण का दिखाए वही। डाले माटी के पुतले में जान और ये चक्र गिन्नी की तरह घूम रहा है। इंसान तो चक्र गिन्नी की तरह घूम रहा है। गुरु तुम्हारे मैं को छुड़ाना चाहता है। गुरु बस क्या छुड़ाता है, सिर्फ मैं को छुड़ाता है। ना घर छुड़ाता है, ना पत्नी छुड़ाता है, ना बच्चे छुड़ाता है, ना पैसा ज़मीन ज़्यादा छुड़ाता है, पर लोभ छुड़ाएंगे। महावीर स्वामी ने कहा तुम इकट्ठा मत करो, तुम इकट्ठा बहुत करते हो। हर चीज़ जब इकट्ठा हो जाती है तो तुम्हारे लिए बर्डन हो जाती है, बोझ बन जाती है। यूज भर की चीज़ें ठीक हैं, बस यूज भर की चीज़ें रखो। धन को अधिक जोड़ना है, जोड़ा, अब कहाँ रखें, अब कौन सी स्कीम चल रही है, उसको और बढ़ाने की उसमें तरकीबें देखते रहते हैं। और ऐसे ही रख लो भाई, ऐसे ही रख लो। अरे बैंक में 2%, 4% से मिल जाएंगे ना पैसे, बैंक में रख देते हैं। फिर डूब गई कोई कंपनी तो हो गया नुकसान। फिर क्या होता है, फिर लगता है अरे रकम ही मिल जाए, ब्याज ना मिले, रकम मिल जाए, बस जल्दी मिल जाए, रकम निकल जाए वहाँ से। जहाँ पैसा है वहाँ लोभ है, जहाँ संग्रह है वहाँ लोभ है। जितने में तुम्हारा काम चलता है उतना ही रखो, बाकी परमात्मा के लिए लगाओ। गुरु बोलता है अटैच से डिटैच हो जाओ। जो अटैचमेंट है अब डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ। इस जगत को सत्य मानकर अटक गए, अब इसे मिथ्या मानकर अलग हो जाओ। अब इसे मिथ्या यानी झूठा मानकर अलग हो जाओ। इनके साथ पर अंदर से देखो, अंदर से देखो,
याज्ञवल्क्य जी संत थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक मैत्रेय एक कात्यायनी। पहले ऋषि मुनि भी विवाह करते थे, लेकिन त्याग भावना से रहते थे। जनक के पास भी राजाई थी, यानी राजा थे। वो कैसे रहते थे? त्याग भावना से। जनक जी, मेरा कुछ भी नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी की उम्र हो गई 40 साल 50 साल के करीब। गृहस्थ से उसको उपरामता आ गई। गृहस्थी से उपरामता आ गई। जो भी धन उनके पास था वो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों में आधा आधा बांट दिया। एक मैत्री एक कात्यायनी दोनों थी। बांट कर बोले, अब मैं जा रहा हूँ। दोनों को आधा आधा धन दे दिया पत्नियों को। तो मैत्री ज्ञानवान थी। उसको लगा ये धन का लोभ छोड़कर हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। ये धन का भी लोभ छोड़कर और हम दोनों को भी छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि इन्हें यहाँ से अधिक कुछ ज़्यादा मिल रहा होगा, जो इनको इस धन से नहीं मिला। तो क्या मिल रहा है? मैत्री बोली, देखो ये धन पूरा ही आप कात्यायनी को दे दो। जो वस्तु तुम प्राप्त करने जा रहे हो मुझे भी वही वस्तु चाहिए। मैं तुम्हारी बातों में उलझने वाली नहीं हूँ, तो समझ गई इसको कौन सा सुख चाहिए? नित्य सुख, जो पदार्थों से नहीं मिलता। और वो सब सुख हमें भी चाहिए ना। नित्य सुख, रोज का सुख पदार्थों से कभी नहीं मिलता। पदार्थों से सुख मिलता तो पैसे वाले व्यक्ति सत्संग की बातें अच्छी बातें क्यों सुनते? उन्हें भी उसमें सुख नहीं मिला। गुरु ने कहा जाकर देखो, किसी अमीर के पास जाकर देखो कितना सुखी है। तो जाकर देखा एक व्यक्ति गया, गुरु के शिष्य ही थे। जब गुरुजी ने कहा भाई किसी अमीर व्यक्ति के पास जाओ, जाकर देखो वह कितना सुखी है, तो गए फॉरेन में। तो उन्होंने कहा भाई हमारे गुरुजी ने आपके पास भेजा है। लेकिन पैसे वाले व्यक्ति कोई दरवाज़ा तो नहीं खोलते हर एक के लिए। लेकिन उन्होंने जब कहा गुरुजी ने भेजा है, भाई आपके गुरु ने भेजा है, तो चलो आइए बैठिए। घर के बुजुर्ग व्यक्ति थे, बैठ गए। कह रहे आप सुखी हो? आपके पास इतना बड़ा धन दौलत मतलब रुपया पैसा है, सब कुछ है, क्या आप सुखी हो? व्यक्ति ने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके गुरुजी ने पूछा है। सत्य यह है मैं सुखी नहीं हूँ, बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। भाई क्यों सुखी नहीं हो? भाई सुख तो पैसे से, रुपये से, कपड़े में, और इतने अच्छे आलीशान बेड हैं, घर है, फिर सुखी क्यों नहीं हो? कह रहे देखो मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, वो रात के 12 बजे आएगा, शराब पी कर आएगा। मेरी पत्नी भी बाहर गई है क्लबों में, वो भी शराब पी कर आएगी। वो भी 2 बजे आएगी ताश वाश खेल के क्लब में शराब पी कर। और मैं इतने बड़े बंगले में अकेला हूँ, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल, इतने सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ। मैं अपने मन की बात किसी नहीं कर सकता क्योंकि कोई है ही नहीं। वैसे सदस्य बहुत सारे, बेटी भी है, पति भी है, पत्नी भी है, बेटा भी है, सब हैं, लेकिन सब पैसे के नशे में चूरम चूर, घर में है ही नहीं। कोई क्लब में है, कोई शराब पी रहा है, सब ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, रुपया भी, पैसा भी, समय भी, शरीर भी। तो नित्य सुख चाहते हैं हर व्यक्ति, पर नित्य सुख पैसे में होता तो उस व्यक्ति को मिलता, लेकिन पैसे में कोई सुख नहीं है, तो नित्य सुख कैसे मिलेगा? सुनिए, पदार्थों का सुख अनित्य है। जब तक पदार्थ तेरे साथ हैं, जब तक शरीर तेरे साथ है, मतलब जब तक पदार्थ तुम्हारे साथ हैं, जब तक शरीर तुम्हारे साथ है, जब तक तुम खुश हो, सब अनुकूलता है। सब अनुकूल हैं तो आप खुश हो। सभी को इच्छा तो नित्य सुख की है, सारे दिन में सुखी रहूं, हमेशा हर वक्त खुश रहूं, पर ये पदार्थों से नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? क्योंकि पदार्थों से सुख नहीं मिलेंगे, नित्य सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी से भी पूछ लो भाई तुम सुखी हो, हर व्यक्ति अपने अपने दुख गिनाने शुरू कर देगा।
कोई शरीर से दुखी, कोई माया से दुखी, कोई अपने परिवार से दुखी, रिश्तेदारों से दुखी, घर वालों से दुखी। हर व्यक्ति दुखी लगा पड़ा है। फिर सुख और शांति कहाँ से मिलेगी? फिर सुख और शांति कहाँ से मिलेगी? नित्य सुख कहाँ से मिलेगा? सुनिए, ये मिलेगा गुरु के संग से, ये मिलेगा गुरु के सत्संग से, ये मिलेगा गुरु की वाणी से। वो भी रोज की वाणी चाहिए। जब रोज की वाणी मिलेगी तब आपको नित्य सुख की प्राप्ति होगी। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ? बिन गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, बिना गुरु के प्रकाश जीवन में नहीं आता। अज्ञान में सब डूबे पड़े हैं, तो गुरु से मिलिए, गुरु की बातें सुनिए, रोज का सत्संग सुनिए। हम भी रोज का सत्संग ही करते हैं आपके साथ। आप सुनते रहिए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए, अच्छा लगेगा मन को। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, अपने लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले आपको अच्छी लग रही हैं ये बातें या नहीं, और आप क्या चाहते हैं, किस विषय पे और सुनना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपको उस तरीके से वो बातें समझाएं, बताएं।